उन लोगों ने सोचा मूल तोड़ दो। तो हिंदू संतों को बेल क्यों नहीं मिल सकती? आपके पुराने दिन भी आपको याद करने पड़ेंगे। अब पृथ्वी में अस्तित्व ना रहे, उसका स्वभाव सरल है इसलिए। और समाज संत के लिए कुछ नहीं करेगा। और माय पर्सनल व्यू ये गलत है। તો આસારામ બાપુનું જીવન એ પરમાર્થ માટે હતું। संतों की रक्षा ये समाज कर सके। ऐसे देके रोको, चाहे कुछ भी चाहिए नेता लोग को, और जिनको जो भी चाहिए वो करके उनको रोको, ऐसा उनका प्रयास। संस्कृति को तोड़ना है तो हमारे भागवत जी में कहा जाता है, न रहेगा बांस कहाँ से बजेगी बांसुरी। तो उन लोगों ने सोचा मूल तोड़ दो, तो हमारे धर्म पर वो लोग प्रहार करते, हमारे संत लोग पर प्रहार करते, हमारी संस्कृति पर प्रहार करते। हमारी धर्म संस्था है, बिलक बिलक तरीके से सब अपने अपने तरीके से अच्छा अच्छा कार्य कर रहे। यूँ नहीं है एक स्वामीनारायण संप्रदाय कार्य कर रहा है और धर्म नहीं कर रहे। सब धर्म लोग, सब धर्म साथ मिलकर अच्छा भारतीय संस्कृति का कार्य कर रहे। आज मैं समझ रहा हूँ, जहाँ तक मेरी समझ में, मैं बहुत छोटा था तब से संन्यास लेके स्वामीनारायण का संत बना हूँ। मेरी समझ में जहाँ तक है, मैं सोचता हूँ यह भारतीय संस्कृति आज महान है। उनका बहुत बड़ा यह संस्कृति में योगदान है तो हमारे ऋषि मुनि और संत समाज का है। भारतीय संस्कृति के जो रक्षक है उनके ऊपर ही कुठाराघात हो रहा है, वो एक गलत बात है। हम उसको पूरी तरह से निंदा करते हैं। आज अनेक हिंदू संत जेल में बंद है। मैं ऐसा कहता हूँ कि ये हिंदू संतों ने इस भूमि की सेवा के लिए काम किया, मुस्लिम तुष्टीकरण अटकाने का काम किया, हिंदू में से क्रिश्चियन बनाने का काम कर रहे थे उसको अटकाने का काम किया, इसलिए वो जेल में है। मगर जो लोग खुलेआम ये करते हैं उनको कुछ नहीं होता है। उसके यही मेरा कहना है कि जिस प्रकार से वोटों की तुष्टीकरण के लिए ये जो हो रहा है उसके खिलाफ लड़ना चाहिए, चाहे आसाराम बापू हो या दूसरे कोई भी साधु संत हो, उन सबके को बचाने के लिए हिंदू समाज को एक होना पड़ेगा। मैं यूँ कहूँगा कि ये पॉक्सो नाम का जो एक्ट कांग्रेस के शासन में जो बनाया गया था, ये सिर्फ और सिर्फ बापू को फंसाने के लिए ही बनाया गया था। अगर सलमान खान जैसे को बेल मिल सकती है, लालू जेल में जाके सजा हो इसके बाद बाहर आ सकता है, तो हिंदू संतों को बेल क्यों नहीं मिल सकती? मिलनी ही चाहिए। मैं वकील हूं, मैंने ये केस पढ़ा हुआ है। आसाराम बापू या दूसरे प्रज्ञा साध्वी प्रज्ञा जी, दूसरे भी साधु है नित्यानंद जी, इन सबके सामने जिस प्रकार से केस किए गए उस केस में दम क्या है? जिन आसाराम बापू जी की आप बात कर रहे हैं, उन्होंने समाज को बहुत कुछ दिया है, बहुत बड़ी सेवा है हिंदू समाज के लिए। मेरे हिसाब से और माय पर्सनल व्यू ये गलत है। बापू ने कई प्रकल्प काम किए हैं, उसमें जो 14 फरवरी की बात करें तो मातृ पितृ पूजन दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। 25 दिसंबर को तुलसी माता का पूजन के रूप में मनाया जा रहा है। इसी तरह से जिन लोगों को जो ज़रूरियातमंद व्यक्ति है, आदिवासी बेल्ट हो या कोई भी गरीब व्यक्ति हो, वहाँ मेडिकल, अनाज की या कोई भी सेवा का प्रकल्प बापू की ओर से जो चलाया जा रहा है, बच्चों के लिए भी जो प्रकल्प चलाए जा रहे हैं वो बहुत सराहनीय है। लेकिन आपके माध्यम से उन राजनेताओं को भी बताओ कि आपको भी सोचना पड़ेगा, आपको भी देखना पड़ेगा, आपके पुराने दिन भी आपको याद करने पड़ेंगे। ऐसा है कि कुदरत के अंदर ऐसा भी है, नेचुरल जस्टिस में ऐसा है, शायद किसी आदमी से एक आध गलती हो गई, कोई भूल हो गई, तो कुदरत भी या कोर्ट भी उससे कर दिए थे। तो बापू के अंदर तो ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है। पर जानबूझ के इनके अंदर जो लोग अड़िंगा रहे, जो पॉलिटिकल गेम खेल रहे, मुझे नहीं लगता कि ये गेम ज़्यादा देर तक चलने वाली है। अभी तो क्या है कि हमारे यहाँ जो संत महंत है, उन सब लोगों को ये लोग क्या कर रहे हैं कि अपने चुनाव के लिए और अपने काम के लिए पूरा उनका उपयोग करते हैं। बाद में जो विदेशी ताकत है, जो उनका धर्म ये हिंदू धर्म नहीं है, उन लोगों के पास से बहुत सारे पैसे लेते हैं, फिर अपने ही हिंदू धर्म के ऊपर ये लोग लांछन लगाते हैं। जैसे कि अभी आसाराम जी बापू को जेल में डाल दिया गया है, बराबर है। अभी ये क्या है कि हिंदू संस्कृति को ख़त्म करने में पड़े हुए हैं। ये लोग क्या कर रहे हैं कि अभी अपने लोग जो है उनको अपने धर्म से दूर कर रहे हैं। अभी आसाराम बापू थे, वो क्या करते थे कि जंगल में जाते थे, वहाँ जो आदिवासी है जिनको लंगोटी भी पहनने नहीं नसीब है, जैसे 2-4 आदमी को, तो उन्होंने क्या किया कि वो संस्कृति, अपनी संस्कृति को पैसे देती है कि भाई ये पैसे लो और ये बाबा जी प्रचार कर रहे हैं, उनको अंदर डालो। संतों છે તો જ આ ભૂમિ
શાંતિમય અને બધી રીતે છે. માટે સંત છે એ જ ખરેખર સંત ન હોત આ સંસારમાં તો આ પૃથ્વીનું અસ્તિત્વ જ ના રહે. આ રીતનું તો પહેલાં તુલસીદાસજી થયા, એમને પણ છે તે ઔરંગઝેબે પરેશાન કર્યા હતા. ગુરુ નાનક થયા, એ બધાને પણ એમ છે તે રાજકીય માણસોએ દુષ્ટોએ છે તે રીતે હેરાન કર્યા છે. તો આસારામ બાપુનું જીવન એ પરમાર્થ માટે હતું, લોકોને જાગૃત કરવા માટે હતું. પ્રાંત ચાહે પંજાબ હોય, કાશ્મીર હોય, રાજસ્થાન હોય, મધ્યપ્રદેશ, એમના માટે કોઈ એક પ્રાંત નહોતો. બધે જ એમની ખૂબ માન્યતા હતી અને ખૂબ માણસો છે તે વ્યસનોથી, દુરાચારોથી બધેથી મુક્ત થયા અને ઘણાનું જીવન શુદ્ધ બન્યું. कहीं भी लोग इतने बड़े बड़े लोग हैं फिर भी क्यों नहीं कहते? क्योंकि इनको मालूम है कि इनकी पहले गद्दी नहीं थी, तभी यही लोग बापू के पैर के नीचे बैठते थे. आज बड़े दुख की बात हो रही है कि खुद की गद्दी आने के बाद और महाराष्ट्र के सनातन संस्था के 84 संस्थाओं ने जो एक ठहराव करके किया है कि बापू को जल्दी से जल्दी बाहर निकालो, वरना हिंदू संस्कृति के लिए बहुत बड़ा खतरा है. देख लो, आखिर भक्त तो था, संत तो था, तो फिर भी वही सच्चा ही निकला. देखो संत मूलदास, वो कैसा दोषारोपण कर दिया सब समाज ने, और फिर भी सब लोग फिर भी तो वो उसने संत ही तो संत ही रहा. आजकल देखो ये हमारा आसाराम बापू, देखो कितने ही लोग ने किसने आरोप तो लगा दिया, लेकिन वो सब षड्यंत्र है, साजिश है. અને એમને જ ઈર્ષાવત કોઈ રાજકીય પરિબળોએ એમને ફસાયા છે, બાકી એ પોતે નિર્દોષ છે એવું અમારું માનવું છે. कोई व्यक्ति छोटा हो या बड़ा हो, कोई संत हो या कोई संस्था का प्रतिनिधित्व हो, कोई भी हो, अगर जो धर्मांतर के विरुद्ध उसको रोकने के कुछ काम करेगा, जैसे आसाराम जी बापू ने किया, जैसे कहीं संतों ने किया, वो धर्मांतर के विरुद्ध अगर काम करेगा तो विदेशी शक्तियाँ उसको कहीं ना कहीं दायरे में ले लेगी. मैं एक बात आपको बताऊं कि सच्चाई छिप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से. ये तो एक सत्य है. सत्य पे कितनी भी काली कमली आप डाल दो, सूर्य के ऊपर कितनी भी काली कमली आप डाल दो, वो उसका प्रकाश फैलाएगा और फैलाता ही रहेगा. उसके सामने क्या हमारा भारत का साधु संत कोई विरोध नहीं करता है? इसलिए उसका स्वभाव सरल है, इसलिए वो सच्चा है, इसलिए कि क्या वो उसमें कोई बुराई दिख रहे हो? उसके तुम्हारे सामने कोई अटैक नहीं करता है साधु संत, इसलिए उसको बुराई देख के देखते हो? जो बुराई करते हैं उनके सामने कोई उंगली नहीं करता. मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि 6 महीने में धर्म रक्षा मंच पूरे देश में एक प्रकार से काम करता है, तो हिंदुस्तान के सभी साधु संत को बाहर लाना पड़ेगा. सरकार को हम फर्ज पाड़ सकेंगे. मगर मेरा ऐसा कहना है, आज ऐसी कोई, पहले विश्व हिंदू परिषद काम करता था, अभी धर्म रक्षा मंच भी काम करता है, हिंदू जागरण मंच भी काम करता है, हिंदू मुनानी काम करता है, हिंदू वाहिनी काम करता है, आरएसएस काम करता है, सब काम करते हैं. मगर आज हिंदू समाज अलग अलग संस्था में बटा हुआ है. संघ सबको एक करने का प्रयत्न करता है, मगर हर एक को ऐसा लगता है कि मेरी संस्था बड़ी है. संघ सबको साथ में लेके चलने की बात करता है, मगर किसी को ऐसा लगेगा नहीं मेरी संस्था बड़ी है, किसी को ऐसा लगेगा मेरा नेता बड़ा है, किसी को ऐसा लगेगा नहीं मेरी संस्था तो मेरे हिसाब से चलेगी. अगर सब हिंदू एक प्लेटफॉर्म पर आते हैं तो एक भी साधु संत एक दिन के लिए भी जेल में नहीं रहेंगे. 24 घंटे के अंदर बाहर निकालना पड़ेगा. અને સંતોની રક્ષા એ સમાજ કરી શકે છે. જ્યારે સમાજ, સરકાર સંતોની વિરુદ્ધ જાય છે ત્યારે સરકારને પણ ભોગવવું પડતું હોય છે, સમાજને પણ ભોગવવું પડતું હોય છે, અને ભારતીય સંસ્કૃતિનો એ વિલય થતો દેખાય આપણને. जिस इलाके में मैं काम कर रहा हूँ, दाहोद और पंचमहाल में, वहाँ भी सब वनवासी बंधु हैं. वहाँ आशाराम जी की मोबाइल डिस्पेंसरी चल रही थी, कुछ न कुछ सत्संग केंद्र चल रहे थे. तो इसी प्रकार से वनवासी क्षेत्र के अंदर सब संतों काम कर रहे थे. वो काम रुक जाए और जो हमारा मकसद था उनका, मिशनरियों का, वो उसमें सफल हो जाए, इसलिए ये षड्यंत्र रचा गया है. मगर हिंदू साधु है, क्योंकि हिंदू समाज का टॉलरेंस पावर ज्यादा है, सहन शक्ति ज्यादा है. ऐसा करके कि हिंदू कर करके क्या करेगा? हिंदू एक होने वाला नहीं है.
तो हिंदू अगर एक नहीं होगा तो इस प्रकार से जो सामाजिक मूवमेंट चलानी है, मैं एजिटेशन नहीं चलाने का नहीं कह रहा हूं, मैं मूवमेंट चलाने की बात कर। एजिटेशन और मूवमेंट बोथ आर डिफरेंट। अगर हम हिंदू होकर मूवमेंट चलाएंगे, मैं ऐसा भूल जाऊं मैं एडवोकेट हूं, मैं ऐसा भूल जाऊं कि मैं नेता हूं, मैं ऐसा भूल जाऊं कि मैं व्यापारी हूं, मैं ऐसा भूल जाऊं कि मैं सरकारी कर्मचारी हूं, ये सब भूल के अगर हिंदू समाज को जोड़ने का काम करेंगे तो भारत जुड़ेगा, भारत जुड़ेगा तो विश्व जुड़ेगा, क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम की भावना सिर्फ भारत में है, दुनिया के कोई राष्ट्र में, कोई संस्कृति में नहीं है। साधु संत को सब समाज जो मानेगा नहीं, तब तक ये भारत देश ऊंचा नहीं आएगा, उसकी प्रगति नहीं होगी। कुछ भी करो लेकिन साधुओं को बचाओ और समाज को बचाओ। साधु बचेगा तो समाज बचेगा, और समाज बचेगा तो संस्कृति बचेगी, और संस्कृति बचेगी तो हमारा भारत बचेगा, हमारा हिंदुस्तान बचेगा, और हमारा सब राजकारण भी, अर्थव्यवस्था भी अच्छी तरह से हो जाएगी सदस्य। और अभी आसाराम बापू 3 साल से जेल के अंदर है, लेकिन मैं तो ऐसा बोलता हूँ कि वो भले जेल के अंदर है, लेकिन हम सब हिंदुओं को मैं एक ही बात बताता हूँ कि वो अंदर है लेकिन हम तो बाहर हैं ना, तो हम बाहर होके ये सब चीज़ों का विरोध करेंगे। गांधी जी की जो राह से आंदोलन करेंगे बहुत बड़ी संख्या में, तभी इसका निराकरण आ सकता है। बाकी ये गवर्नमेंट छोटे मोटे प्रोग्राम से, छोटे मोटे कहने से कुछ अभी करेंगे नहीं, उसका पानी पेट का हिलेगा नहीं। इसके लिए बहुत बड़ा 25-50 हज़ार लाखों की संख्या में आंदोलन करना पड़ेगा, जब जाकर के आसाराम बापू को ये लोग छोड़ सकते हैं, और जो बुरी तरह से उनको खोटी रीत से फंसाया है उसमें से निकल सकते हैं। तो मैं पब्लिक को भी और जनता को भी और आज के युवाओं को भी यही बोलना चाहता हूँ कि जो भी कोई भी व्यक्ति हो, संस्था हो, इसके बारे में अगर गलत प्रचार किया जाए तो उसको ढूंढो पहले कि बात सही है, क्योंकि अपनी भी आंखें होनी चाहिए, अपने को भी दिखाई देना होना चाहिए, अपने को भी मगज होना चाहिए। किसी और के मगज के या किसी ने बताई हुई सोच पे हमको नहीं चलना चाहिए। આસારામ બાપુએ કેટલાય વિવિધ ધર્મોમાં જતા આપણા ભારતીય જે સેવકો છે, જે પ્રજા છે, એ પ્રજાને વિવિધ ધર્મોમાંથી લાવીને પાછા હિન્દુ બનાવ્યા છે। સાપુતારાની બાજુ કેટલાય એવા આશ્રમો પણ ચાલે છે કે જ્યાં હિન્દુઓને ક્રિશ્ચન બનાવવામાં આવે છે। એવી જગ્યાએ આસારામ બાપુએ સંઘર્ષ કરી સરકારની પણ થોડા વિરુદ્ધ જઈ અને ભારતીય તેમને બનાવવામાં આવે છે, અને હિન્દુ ધર્મને ટકાવી રાખવા માટે એમણે અથાગ પ્રયત્ન કર્યો છે। જે આસારામજી બાપુ છે એમણે લગભગ 40-50 વર્ષથી ઘણા બધા કામો કર્યા છે। એમણે ઘર પણ બનાવી આપ્યા છે, શાળાઓમાં બાળકોને ભણવા મોકલેલા છે। ભૂકંપ જેવી સ્થિતિ આવે તો પણ એ મદદ એમના જે સેવાભાવી કાર્યકર્તા હોય છે તે પણ કરે છે। અને આસારામજી બાપુ જેવા સંતોને ઉપર લાંછન લગાડીને જેલમાં પણ બંધ કરી દીધા છે। संत आसाराम जी के ऊपर कोई ब्लेम है ही नहीं, कोई केस अभी तक बना ही नहीं, फिर भी इनको डाला हुआ है, और बेवजह से। सच में उनकी बेल हो जानी चाहिए, फिर भी नहीं कर रहे। सबसे बड़ी बात ये काम कर रहे थे हिंदुओं को इकट्ठा करने में। संतों ने धर्मांतरण रोका है, और कईयों ने कई धर्म में, आज भी एक टीवी चैनल पे इसके लिए पवन सिन्हा के साथ और लोग बैठे हुए थे। आज मैंने देखा वो धर्मांतरण हो रहा है, दलितों के वो धर्मांतरण हो रहे हैं, और लोग क्यों कर रहे हैं ऐसा मालूम नहीं है, लेकिन संतों ने आज हमें हिंदू धर्म की रक्षा की है, धर्मांतरण और रोके हुए हैं, फिर भी संतों का रक्षण किया नहीं जा रहा है। इसे खेद के साथ हम कह रहे हैं। ऐसे जो संत थे उन लोगों को क्या करते हैं कि भाई ये लोग अपना फैला रहे हैं, उनको रोको, कैसे भी रोको, पैसे दे के रोको, चाहे कुछ भी चाहिए नेता लोग को, और जिनको जो भी चाहिए वो करके उनको रोको, ऐसा उनका प्रयास है। संत जो कि अपना सब कुछ समर्पित कर देता है समाज को, अपना निजी कुछ नहीं रखता और देश के लिए, धर्म के लिए निकल पड़ता है, और 24 घंटों पूरा साल काम करता है। और इसके सामने जब उंगली उठाई जाए, सिर्फ उंगली नहीं लेकिन इसके ऊपर हत्या, इनको ख़त्म करने की साजिश की जाए, इनको जेल में भेजा जाए, इनके ऊपर अलग अलग प्रकार के बेबुनियाद आरोप लगाए जाए, तो ये बड़ी आज पूरा भारतवर्ष
बहुत बहुत कठिनाइयों में से पसार हो रहा है। समाज इनके आगे समाज को आना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि समाज अपनी अपनी निजी स्वार्थ में पड़ा हुआ है। समाज को उठना चाहिए। समाज ऐसे वक्त पर अगर नहीं जागेगा तो इस देश का भविष्य खतरे में पड़ सकता है, क्योंकि समाज की तो आखिर जिम्मेदारी है। ये संत लोग जो समाज के लिए सब कुछ करते हैं और समाज संत के लिए कुछ नहीं करेगा, ये कैसे चल सकता है? समाज को भी आगे आना चाहिए। सभी ऐसी ताकतों का विरोध करके हमारे धर्मगुरुओं को इस चंगुल से बाहर लाना चाहिए। હિન્દુનું એકત્વ થાય તો જ આપણે બધી રીતે બચી શકીએ એમ છે, કારણ કે ઘણા સમયથી આપણે જોઈએ છીએ તો બીજા છે ખોબા જેટલા માણસો પણ છતાં આપણા દેશ ઉપર આક્રમણ કરે છે કે બધી રીતે આપણને नुकसानी पहुंचाड़ी रहा है। लेकिन जो निर्दोष चले जाते हैं, जो कोई दो पार्टियों के बीच में जो भुगतना पड़ता है, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। कानून का काम करना चाहिए, तो एकदम पारदर्शी कानून का व्यवस्था होनी चाहिए। हमारा अभी हिंदुस्तान में क्या हुआ है, थोड़ा कुछ ऐसा हो रहा है जिससे कारण दो पार्टियों के बीच में किसी को भुगतना पड़ता है। उसमें हाँ, उसको ज़रूर उसका संशोधन होना चाहिए, उसमें बदलाव आना चाहिए। दावे के साथ ये कह सकता हूँ, दुनिया शायद पूरा विश्व एक हो जाए, हमारी संस्कृति को कभी आँच आने वाली नहीं है। हाँ, कभी कभार हमारी संस्कृति को हिला सकते हैं, या तो अपने पाश्चात्य रंग को उड़ाते हमारी संस्कृति को ढक सकते, लेकिन तोड़ नहीं पाएगा, इनको नष्ट कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि यह संस्कृति में साधु महापुरुष ऋषि महर्षियों ने अपना खून बहाया है। कई संत लोग ने अपने जीवन को दाव पर लगा दिया है। आज भी है, हमारे कई संत लोग हैं जो हमारी संस्कृति का संरक्षण करते हुए अपने आप पर बहुत बड़ा दुख लेकर चल रहे हैं। कई संत लोग हैं, कोई सामने है कोई सामने नहीं है, ये बात सही है, लेकिन इनके लिए अब हमारे साधु समाज को आगे आना होगा। सब धर्म को एकजुट होना होगा। मैं यह सोचूंगा हमारे स्वामीनारायण संप्रदाय बस मैं इतना लेकर बैठ गया हूँ, हमारे यहाँ क्या हुआ, सब अपने अपने झुंड को लेकर बैठ गए।